पहली बात तो मीडिया सबसे बेकार क्वेश्चन ये करती है, मांग क्या थी, आप यहाँ क्यों हैं, क्यों आप करंट मुद्दे मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो करंट मुद्दे को भटकाने के लिए पास्ट के मुद्दे उठाती है। मुझे नहीं आइडिया, आप बताइए प्लीज बताइए, आप मुझे बताइए। एक सिंगल ट्वीट डालना, अश्योरेंस देना अपनी जनता को, स्टूडेंट्स को, जो फालतू बातें कर रहे हो फालतू तक कर रहे हैं, दे शुड बी इग्नोर्ड, उनका कुछ हक नहीं है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स क्या करते हैं इन जनरल, बहुत सारे ये सब जो है ना 90% चीजें कवर नहीं करेंगे, 10% चीजों पर हाईलाइट करेंगे, उनसे टीआरपी मिलती है, व्यूज आते हैं। पार्लियामेंट जाने का डिसीजन सोनम सर से नहीं होता तो अगर वो सोनम वांगचुक 100 दिन अगर पार्लियामेंट जाने का अगर डिसीजन नहीं होता, अगर सोनम वांगचुक सर 100 दिन भी अगर वहाँ पे भूखे बैठते, बीजेपी का कोई भी लीडर आके उनसे बात तक नहीं करता था। ये एक्शन लेना पड़ा क्योंकि 20 दिन तक जनता सुनी नहीं। अभी जब पानी सर से ऊपर जाएगा तब आप एक्शन, तब आपको आएंगे कि हमको साथ ये हुआ। अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता ना तो मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, 100 दिन भी अगर सोनम वांगचुक वहाँ पे मर जाते तो भी बीजेपी का एक नेता भी कोई आके। मराठा आंदोलन हुए थे किधर पर? यहाँ पर मुंबई में हुए थे। जो मनोज जरांगे पाटिल थे वो बाहर निकले थे। ये मुद्दा जो है नहीं जो हुआ करंट मुद्दे पे आइए। आप कड़े मुद्दे मत उठाइए, आप करंट मुद्दे मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो करंट मुद्दे को भटकाने के लिए पास्ट के मुद्दे उठाती है। आप जब बोल रहे हो कि अगर 100 दिन भी बैठे रहते तो कोई नहीं आता, देखिए ये निकल के बाद अरजूरी छोड़कर निकल रही है। फर्स्ट डे प्रोटेस्ट किस दिन हुआ, आप मुझे डेट्स बताएंगे किस दिन हुआ फर्स्ट प्रोटेस्ट? आप बता दीजिए। नहीं आप बताइए ना, नहीं पता। यू आर क्वेश्चनिंग टू द पीपल, आप बताइए फर्स्ट डे प्रोटेस्ट का कब हुआ, बताइए ना। 20 मई, और आज क्या डेट है, आज क्या डेट है? 22 जुलाई। मोर देन एग्जैक्टली चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी फ्रस्ट्रेशन। देखिए वो जो अभी चले गए ना यहाँ से भागकर, सुनिए जो यहाँ पर से चिल्ला के चले गए, वो कह रहे हैं कि 100 दिन भी बैठे रहते तो भी कोई नहीं बात करने के लिए, जबकि यहाँ पर मुंबई में हो चुका है वो काम। यही हो रही है यहाँ पर मुंबई में हो चुका है, वो बैठे हुए थे यहाँ पर आजाद मैदान में बैठे हुए थे, ये बात करने गया, उनसे बात हुई, सोल्यूशन निकला। आप पहले से सोच के बैठ गए कि 100 दिन में भी कुछ नहीं होता। सोचने की बात नहीं है, जब शुरुआत हुई प्रोटेस्ट की 20 मई से पहले अलग अलग सिटीज में किया गया, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हम हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, सोनम वांगचुक जी ने बोला, और ये सडन नहीं हो रहा है। सोनम वांगचुक जी की क्या मांग थी? नहीं क्या मांग थी, आप नहीं पता क्या मांग थी? नहीं आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे तो पता है। हाँ तो बताइए ना। हाँ अकाउंटेबिलिटी की मांग थी भाई। और क्या 3 मांगे थी सोनम? हाँ की क्या बात, और बाकी की क्या? अकाउंटेबिलिटी। पहली बात तो मीडिया सबसे बेकार क्वेश्चन ये करती है, मांग क्या थी, आप यहाँ क्यों हैं, क्यों? अरे भाई जब इतनी आप लोगों को समझ है तो आप अगर ये बात नहीं पूछेंगे कि मांग क्या थी तो फिर आपके आने का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी, जो 20 से ज्यादा डेथ हुई है। सोनम वांगचुक जी की 3 मांगे थी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि 3 मांगे क्या थी, बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, पहली अकाउंटेबिलिटी, जो बच्चे मरे हैं उसकी जवाबदेही, और उनके फसले उनके बदले उनको पैसे दिया जाए, और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका रेजिग्नेशन। पैसे की बात गलत कह रहे हो आप। अभी जो हमारे सीजीपी को 3 आप मांगे जो थी वो बता दीजिए। 3 मांग, पहली धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, द वर्ड एग्जैक्टली यूज्ड, अकाउंटेबिलिटी एग्जैक्टली, एंड दैट अकाउंटेबिलिटी कम अगर नहीं आ रही है, वी कैन डिस्कस नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। व्हाट वर द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट कि जो बच्चे सुसाइड जिनकी हुई है उनकी अकाउंटेबिलिटी, और उनको कुछ दिया जाए जो मिलता है भाई। अभी जो कल बात हुई है पर समय सुनिए, सोनम वांगचुक जी ने ये उनका जो लेटर है वो हैंड रिटन लेटर ट्वीट किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, आप अभी निकाल लीजिए, मैं यहीं पर सामने खड़ा हूँ, उसको देख लीजिए। आप बता दीजिए, आप देख लीजिए ना। आप बताइए ना, आप मुझे क्वेश्चन करें, मुझे नहीं पता, शायद मैं घबरा गया हूँ और मुझे नहीं आइडिया। आप बताइए प्लीज बताइए, आप मुझे बताइए। पार्लियामेंट्री एश्योरेंस, ये 2 पॉइंट्स थे, और एक पॉइंट था और कुछ तो था, बट ये 2 मेन मुद्दे थे, और तीसरा था उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर से जो भी उनका ये हुआ है, हॉस्पिटल में उनको ये करके रखा है, उसके ऊपर से जो राइट है वो हटाना है। उनकी 2 मांगे इनको याद नहीं थी, मैं बता दे रहा हूँ। एक आपने बोला, क्या बोला आपने? पार्लियामेंट के अंदर जो मुद्दा उठा, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया जाए, ये दूसरी मांग थी। और तीसरी मांग थी कि कोई आके उनसे हॉस्पिटल में मिले, कोई तो गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो आके उनसे मिले। गलत जो नहीं सही है, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ क्या चाल चल रहा हूँ यार? मेरे साथ चाल नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि जब प्रीवियस प्रोटेस्ट हुआ तो उतने दिन तक बैठे, वो अलग चीज है। वो जब बोला गया कि 100 दिन नहीं, आप बात को घुमाइए नहीं, 100 दिन उन्होंने कहा, जो यहाँ
से लड़का भाग गया ना, उसने कहा था कि 100 दिन यहाँ पर बैठे रहते तो भी कोई बात करने नहीं आता। आपको भी यही लग रहा है? नहीं नहीं, लेकिन देखो नहीं, लेकिन नहीं वैसी बात नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ जो है ना, जो अभी आज हुआ इतना एक्सट्रीम एंड तक गया है, इतना एक्सटेंड तक ये जाने की जरूरत थी नहीं। ये अगर वो देखिए ये अलग चीज है। हमारी यही तो प्रॉब्लम सर है। सुनिए, कि ये आप बात तो करो, यार आप बातें मत बदलिए, सुनिए आप बातें मत बदलिए। जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, तो पिछली बात यही चल रही थी, वो जो लड़का यहाँ से भाग गया वो यही बात कह के भागा कि 100 दिन भी यहाँ पर बैठे रहते तो कोई नहीं आता बात करने। बट लेकिन वही बात है कि ये जो है ना एक्सटेंड जो है, इतना एक्सटेंड जाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो पहले हो जाता ना, लॉट ऑफ दीज थिंग्स कुड हैव बीन अवॉइडेड। बट वो अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है, रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो दीज थिंग्स आर नेसेसरी। प्रोटेस्ट अगर नहीं होगा, देखिए ये क्या होगा, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि हम आवाज उठाते जा रहे गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो क्या पता आगे क्या क्या चीजें होंगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। एंड दिस कैन नॉट जस्ट गो ऑन फॉर 2029 तक, ये नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए, जो 3 मांगे थी उसमें से 2 मांगे ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। 2 मांगे का जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकाउंटेबिलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी का जो इशू है, उसके अंदर डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी एक बार जब वो नीट पेपर लीक हुआ था तब उन्होंने ली थी, जब रीनीट कराया था, ठीक है, वो एक बार हुआ था। उसके बाद से अकाउंटेबिलिटी एज इन राइटिंग उनको देना चाहिए कुछ, तो वो नहीं हुआ है अब तक। और सेकंड बाकी के जो सेकंड जो है नहीं हुए, उनको हॉस्पिटल में जाके मिलना था, वो आई थिंक उसको डिस्कस हो रहा है अभी। हाँ अभी हो रहा है, कुछ डिस्कस हो रहा है। हाँ ठीक है, वो सही बात है, वो हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिस्कशन को टाइम लगेगा मानता हूँ मैं, बट वो भी होना चाहिए, उसका अश्योरेंस सही बात है। लेकिन जो अगर ये है, मैं वही बोल रहा हूँ, मेन प्रोटेस्ट जो है राइट, अभी भी आप देख सकते हो इतना सब हो रहा है। एक सिंगल ट्वीट नहीं किया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक सिंगल ट्वीट डालना, अश्योरेंस देना अपनी जनता को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने सुसाइड कर लिया, अराउंड 1400 कमिटेड सुसाइड, आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, एक ट्वीट। आपको ये लगता है जिस तरीके से पिछली सरकारों में इस तरीके से जब भी पेपर लीक होते थे उन पर कार्यवाही समझ में नहीं आती थी, इस बात मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होती थी, चलो लेट्स गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। ये कहा जाए कि इस बार जब पेपर लीक हुए उस पर कार्यवाही हुई, जो दोषी थे उनको पकड़ा गया, जल्दी से जल्दी उनको सज़ा भी हुई। ये एक प्रकार से एक प्रेसिडेंट नहीं सेट करता, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही। ठीक है, ये बात आपकी सही है। पहली बात तो मैं पहले गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, तो मैं बहुत छोटा था, मेरे को इतना पता नहीं, और वो दैट डज नॉट मैटर। हाँ एग्जैक्टली, करंट गवर्नमेंट की बात ये है, इवन वो हुआ ठीक है 2026 में किया, बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन लीक इन 2024 एज वेल। उधर भी तभी भी हमें कमेटी बिठाई गई थी, तभी भी रीअश्योरेंस दिया गया था कि वापस नहीं होगी ये चीज़, बट स्टिल 2026 में वापस हुई है ये चीज़, एंड रिपीटेडली ये सेम चीज़ हो रही है। अब कमेटी बिठा रहे तो कहाँ इशू आ रहा है। नाउ एक चीज़ जो मुझे पूछनी थी, जो इस स्टेज को पर अलग अलग बातें उठाई जा रही, आर्टिकल 370 के ऊपर भी बात उठा ली गई, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए, आप बाकी पूरे प्रोटेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग फालतू बातें कर रहे हैं, जो फालतू बातें कर रहे हो फालतू तक कर रहे हैं, दे शुड बी इग्नोर्ड, उनका कुछ हक नहीं है। आर्टिकल 370 ये सब लाना ये बात ही नहीं है। थिंक दीस पीपल शुड बी अलाउड ऑन द स्टेज? सी अलाउड ऑन द स्टेज की बात अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आ जाती है, प्रोटेस्ट है, ये है, कोई भी ये नहीं लगता तुमको कि वो एक ग्लोबल खराब हो जाए, इट्स वेरी एक जो उसके ऊपर जो मेन मुद्दा है उससे ध्यान भटक जाता है। हाँ सही है, ध्यान भटक जाता है। और वो न्यूज़ चैनल्स जो है ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे मीडिया चैनल्स क्या करते हैं इन जनरल, बहुत सारे मीडिया ये सब जो है ना 90% चीज़ें कवर नहीं करेंगे, 10% चीज़ों पर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि उनसे टीआरपी मिलती है, व्यूज़ आते हैं।